नमस्कार, आप देख रहे हैं बात टके की। मैं हूं सोनिया सिंह। बांग्लादेश में राजनीतिक संकट था तो टेक्सटाइल्स के ऑर्डर्स भारत शिफ्ट होने लगे थे। चाइना के साथ अमेरिका की खटपट थी तो भारत के मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हो रहा था। लेकिन अब टैरिफ बॉम्ब ने भारत के एक्सपोर्टर्स को हिला दिया है। फैक्ट्रीज में काम धीमा हो गया है। कुछ फैक्ट्रीज में ताला लगने की नौबत भी आ सकती है। वर्कर्स की नौकरी जाने लगी है। क्या स्थिति है, बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दो खास मेहमान। दीपक मैनी हैं जो डीएम ऑटोमोटिव के डायरेक्टर हैं और साथ ही रमनदीप सिंह जी हैं बुटीक इंटरनेशनल के डायरेक्टर। रमनदीप जी, आपसे शुरू करूंगी। पहले तो बताएं कि अभी स्थिति क्या चल रही है। 50% टैरिफ्स के बाद यूएस के ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस आए हैं क्या और क्यों? देखिए, ऐसा है कि जब से 50% हुआ है तो इसकी दो पार्ट में डिवाइड हो सकता है। एक तो वो है जो ऑर्डर ऑलरेडी हाथ में है, which have to be delivered in the next 60 days, and one is for the new orders to come in. The orders जो हमारे ऑलरेडी हाथ में है for the next 60 days, उस पे ऑलरेडी बायर्स ने बोलना शुरू कर दिया है कि जी ये इस दाम पे तो हम ले नहीं सकते क्योंकि हमारी ड्यूटी बहुत बढ़ गई है और इसके बेसिस पे हमें यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए। और वो डिस्काउंट्स आर वेरिंग एनीवेयर फ्रॉम 7 to 15%। जो गारमेंट इंडस्ट्री के मार्जिन्स भी नहीं है उससे ज्यादा के वो डिस्काउंट मांग रहे हैं। और जो आपका नए ऑर्डर हैं, नए ऑर्डर पे तो उन्होंने लिटरली एक तरह का बैन ही लग गया है, या कह रहे हैं कि जो बोली चल रही है कि ये हमें 25% डिस्काउंट चाहिए। तो 25% डिस्काउंट तो आई डोंट थिंक कोई फैक्ट्री दे सकती है। अगर कोई देगी भी देन कि शॉर्ट टर्म में होगा और बाद में तो दैट मींस दैट इज गोइंग टू लीड टू डेथ। इट्स सिंपल लाइक दैट। सो द सिचुएशन एट द मोमेंट इज क्वाइट फ्लूइड एंड क्वाइट प्रॉब्लमैटिक एज पर मी। एंड लेट्स सी, होपफुली अगर पुतिन और ट्रम्प में कुछ हो जाता है एंड इट कम्स बैक टू 25%, द थिंग्स विल बिकम बेटर, बट वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स इवन टू 25%। जी, 25% से भी कम था पहले जब ये सब शुरू हुआ। ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में क्या स्थिति है इस समय? दीपक मैनी साहब, वहां पर ऑर्डर्स कैसे लग रहे हैं? अभी इमीडिएट तो ऑर्डर्स का कोई ऐसा इशू नहीं है, परंतु ऐसा है कि अभी जो अभी दोबारा से 25% इंक्रीज हुआ है ना, उसके कारण थोड़ा सा एक तो डर है और दूसरा ये कि बायर्स ने ये कहना शुरू कर दिया है कि हमें डिस्काउंट चाहिए। जैसे भी इन्होंने बताया, सर ने अभी बताया कि है, तो अभी हम लोगों ने थोड़ा ये भी इस चीज के ऊपर थोड़ा डिस्काउंट देना हम लोगों ने भी शुरू किया है कि जैसे 10% तक डिस्काउंट दे सकते हैं, पर बायर की डिमांड ज्यादा डिस्काउंट की है। रमनदीप जी, जरा समझाइए कि ये डिस्काउंट का चक्कर क्या है, क्योंकि ये समझाएं पहले हमें कि ये जो टैरिफ्स हैं, अगर 50% टैरिफ्स हैं, ये इंपोर्टर देगा, एक्सपोर्टर देगा, इंपोर्टर एक्सपोर्टर हाफ हाफ देंगे, किस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है, या सब कुछ ही ये एक्सपोर्टर देगा? और डिस्काउंट अगर वो मांग रहे हैं तो किस चीज में, कैसे डिस्काउंट मांग रहे हैं? देखिए, टेक्निकली तो ये जो टैरिफ है दिस इज फॉर द अमेरिकन कस्टमर, वी शुड नॉट बी इन्वॉल्व्ड इन इट। बट द इशू इज वेरी सिंपल कि पहले टैरिफ हुआ था, पहले तो टैरिफ होता ही नहीं था, फिर ट्रम्प आया तो उसने 10% टैरिफ लगा दिया। इसका मतलब कि अगर कोई भी चीज 100 रुपए की हम यहाँ से बेच रहे हैं, उस पर 10% एक्स्ट्रा ड्यूटी पड़ रही थी टू द अमेरिकन कस्टमर जी, एंड देन ही वाज सेलिंग इट फर्दर। अब वो अपने मार्जिन में से काट रहा था कि वो कस्टमर को फॉरवर्ड पास ऑन कर रहा था, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। उसके बाद वो हो गया 25%। 25% मतलब कि 100 रुपए की जो चीज है वो अब उसमें 25 रुपए वो ज्यादा दे रहा है। तो ही सर चीज में 25 रुपए ना तो मैं कंज्यूमर को पास ऑन कर सकता हूँ क्योंकि कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, क्योंकि इट इज अ नॉन एसेंशियल आइटम टेक्निकली। एंड उसके बाद में अगर मैं अपने आप ऑब्जॉर्व नहीं कर सकता तो ये आज कि हम भी ऑब्जॉर्व करें उसके साथ में। एंड वी हैव टेकन अ हिट ऑफ एनीवेयर फ्रॉम 3.5% to 7% डिपेंडिंग ऑन कस्टमर टू कस्टमर। So basically we have shared it in 1/3 form with that part of it. Now the tariff has gone up to 50%, which will start from the 24th of August onwards. And by that time, if they do not resolve it, अब वो जब 50% हो जाएगा, then what happens is कि उसने 100 रुपए की चीज ले रहा है तो उसको 50 रुपए और देने हैं।
जो कहता है कि मैं तो अब्जॉर्व ही नहीं कर सकता, एंड ही इज लिटरली लुकिंग कि 25 मतलब एनीवेयर फ्रॉम 33% to 50% you have to absorb, balance I and my customer consumer will absorb. So that is where the seriousness of the issue is right now. And what has happened that why the business was coming to us was because we were expecting that we might be the lowest tariff country in the world. So that's how the Trump was going with it. And we were expecting, if not zero, base rate of 10%. Now we have become the most expensive country with tariff in the world. China, which is a big competitor, is now at 30%, we are at 50%. So China has better scales of business. They are faster, they do a better product. With that, then there is Cambodia and Bangladesh, which are very value product they serve from there, and which are at 20%. So we, as a country, are in quite a bit of trouble right now, based on apparel exports. जी, तो और यही लेवल प्लेइंग फील्ड अब खत्म हो चुकी है ऑटो कंपोनेंट्स में भी और बाकी सेक्टर्स में भी। दीपक, जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया इसमें 15 to 20% के टैरिफ से अगर कंपेयर किया जाए भारत को, तो आप कह रहे हैं कि अभी तो कोई इशू नहीं हुआ है ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में। डिस्काउंट मांग रहे हैं, डिस्काउंट आप लोग दे भी रहे हैं, क्या ये सस्टेनेबल है? नहीं, ज्यादा टाइम के लिए तो नहीं चल पाएगा, पर ऐसा है कि इंडस्ट्री साथ साथ अपनी अदर मार्केट्स के ऊपर भी काम कर रही है। अब जैसे ब्रिटेन में कम हो गया है, आपका टैक्स यूके में कम किया है गवर्नमेंट ने, 12% से 0 पे ले आए हैं। ऐसे ही और भी कई कंट्रीज में हम लोग देख रहे हैं और इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि और कंट्रीज में काम देखना शुरू करें इसके साथ साथ। तो रमनदीप जी, आप ही बताएं कि जैसे अगर एफटीए विद यूके की बात कर रहे हैं तो 12% ड्यूटी एडवांटेज है ओवर चाइना, क्या इंडिया एट पार विद बांग्लादेश माना जाए? मतलब क्या उससे फायदा होगा? क्या दूसरी अमेरिका को छोड़ के आप दूसरी कंट्रीज की तरफ देखेंगे? देखिए, ऐसा देखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वी हैव टू डाइवर्सिफाई टू मेक श्योर दैट आवर प्रोडक्ट इज देयर, बट दिस इज नॉट दैट एन ओवरनाइट प्रोसेस। Any new customer अगर आपने लेना है, it is literally anywhere from 6 months to a year before you can develop a new customer. And the second thing is कि the quantities that America usually takes, वो दूसरी countries उतना नहीं ले सकती हैं. And the third thing that's happening is कि China and Vietnam and all have also now started moving more into EU and all that, keeping America की trade policies in mind. So there is a lot of price competition coming in from everywhere, and again these countries are highly subsidized countries. They get a lot of benefits. The land is cheaper, the labor laws are better, the interest rates are much cheaper. यहाँ पे वो कुछ भी नहीं है. So we are fighting battles at different fronts, and वो है कि yes, our government understands that, and I'm sure they'll do something, but when will they do? It might be too little, too late. That is what I feel. तो दीपक, जैसे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की आपने बात की कि दैट विल बी एडेड, तो क्या वो एक एस्केप कोड देखा जाएगा या फिर आप लोग ट्रिम भी कर सकते हैं अपने मार्जिन्स टू रिटेन द कॉन्ट्रैक्ट्स? मार्जिन्स तो हम लोगों को खोने ही पड़ेंगे कुछ ना कुछ, और दूसरा उसके लिए ये है कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, क्योंकि हमने सरकार को लिखा भी है, मैं एक एसोसिएशन को भी लीड करता हूँ, तो उसमें हमने सरकार को इस मामले में लिखा है, जैसे गारमेंट्स भी है, अब जो कपड़ा इंपोर्ट हो रहा है या जो हमारे रॉ मटेरियल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के इंपोर्ट हो रहे हैं, वो इंडियन मार्केट को ही सपोर्ट करके मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को प्रमोट ज्यादा किया जाए, ताकि इंडियन माल को इंडिया में ही ज्यादा से ज्यादा खपाया जा सके। और दूसरा ये कि जैसे माल इंपोर्ट होता है, इंपोर्टेड माल को ज्यादा इंडिया में लाने के बजाय अगर इंडियन माल को बनाकर उसको एक्सपोर्ट किया जाएगा तो शायद अच्छा मार्जिन मिलेगा लोगों को। रमनदीप जी, फेस्टिवल डिमांड अब आने वाली है यूएस में, अगर देखें तो नवंबर में थैंक्सगिविंग होगा, फिर क्रिसमस, फिर न्यू ईयर्स, इस सब में तो ये एग्जैक्टली वो वाला टाइम है जब ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा जाते हैं। इस सब को देखते हुए क्या लगता है आपको कि कितना फर्क पड़ेगा लास्ट ईयर के मुकाबले अब इस साल? देखिए, थैंक्सगिविंग एंड क्रिसमस के जो ऑर्डर हैं, दे ऑलरेडी प्लेस्ड एंड दे हैव टू शिप इन द नेक्स्ट 60 days, so that is already in production.
और वो जो ऑर्डर है वो कस्टमर भी फंसा हुआ है बिकॉज ही नीड्स द गुड्स बाय द सेम टाइम ही कांट पे 50%, सो ही इज आस्किंग फॉर सर्टेन डिस्काउंट्स एंड शेयरिंग इट। आपका अपैरल के लिए सबसे बड़ा सीजन यहाँ पे होता है स्प्रिंग एंड समर का, which is now coming because we are basically a cotton producing country and cotton is usually used in the spring and summer. So उसके orders अब आ रहे हैं and उन orders पे सबसे ज्यादा अब impact पड़ने लगा है and that is what's going to happen in next 6 months. We do not see much of orders coming from US because if the things don't change. और दीपक, जैसे एक्सपोर्ट हाउसेज कह रहे थे कि दे आर लुकिंग टूवर्ड्स कनाडा, मैक्सिको एज फ्रेश असेंबली या फिर लॉजिस्टिक बेसिस वहाँ पर बनाए जाएं, कुछ एक्विजिशंस की भी बात हो रही है। आई एम नॉट श्योर कि ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री में ये कितना वायबल है, बट इस सब को देखते हुए क्या कुछ एक्सपोर्टर्स ऐसा सोच सकते हैं? हाँ, इसके बारे में सोच सकते हैं एक्सपोर्टर्स। जैसे अब यूरोप में लगभग काफी देशों में जो टैक्स ये टैरिफ है बिल्कुल लगभग जीरो है। यूरोप के कई देशों में वहां पर माल सप्लाई कर सकते हैं, वहां स्टॉक करके वहां से एक्सपोर्ट किया जा सकता है। वो तो धीरे धीरे जैसे मार्केट में जैसे जरूरत होगी वैसे लोग अपने आप चीजें ढूंढेंगे उसके लिए। और लगभग इसमें सरकार भी काफी सपोर्ट करेगी अभी, क्योंकि काफी बातचीत चल रही है। ये तो थोड़ा वेट किया जा रहा है कि शायद ये ठीक हो जाए। अगर नहीं होता तो मुझे लगता है कि अगले 1-2 महीने में सरकार इसके ऊपर इंडस्ट्री को, सभी टाइप की इंडस्ट्री को काफी सपोर्ट करेगी। रमनदीप जी, हम बात कर रहे थे कुछ तिरुपुर में, लुधियाना में, पानीपत में, यहाँ पे जो एक्सपोर्टर्स हैं और टेक्सटाइल से जुड़े हुए जो लोग हैं, तो वो लोग कह रहे थे कि ऐसी हालत आ सकती है कि बस फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ जाएं। ऑलरेडी वर्कफोर्स कम करनी शुरू कर दी है। जो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स होते हैं अब उनको काम अब है ही नहीं उनके लिए काम, ऐसा कहा जा रहा है। तो इस टाइप की एक सिचुएशन, जॉब लॉसेस, ये फेलियर, ये कब कैसा देख रहे हैं आप? देखिए, it's going to be a tsunami if it happens, and in the next 60 days maximum, you will see if nothing changes that it will happen because apparel industry and textile industry is the second biggest employer in India right now. And आप कहते हो कि 30% सिर्फ अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है, 70% दूसरे को होता है, बट वो 30% is quite a big substantial piece of the pie. और उसको अगर धंधा नहीं वहां से आएगा तो बाकी को भी सारा इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। फैक्ट्रीज कैन नॉट रन ऑन, दे नीड अ मिनिमम प्रोडक्शन टू रन ऑन। सो अगर उसका अमेरिका का शेयर निकल जाता है मेरा और मैं यूरोप में रह जाता हूँ, आई विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दैट मेनी पीपल इन द फैक्ट्री। और क्या ये ऑटो कंपोनेंट्स इंडस्ट्री में भी इस टाइप की सुनामी आ सकती है, जॉब लॉसेस की, दीपक? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी इमीडिएट कोई ऐसा इफेक्ट आएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल जो कंपोनेंट्स हैं उसकी बहुत ज्यादा बाहर डिमांड नहीं है, और जो बहुत बड़े प्लेयर्स हैं वो सब लोग वहाँ यूनिट्स लगा सकते हैं। जैसे मान लो कि सोना स्टीयरिंग है या सोना कोयो है, सोना कंपनी है सोना की, या बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं वो सब लोग वहाँ पे यूनिट एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उन लोगों के बड़े बड़े वहाँ पे बायर्स भी हैं, और मुझे नहीं लगता कि उन सब चीजों की दिक्कत आएगी वहाँ पर। तो लेबर का इशू नहीं आएगा क्योंकि इंडिया में तो चीप लेबर है। नहीं, लेबर का वहां पर तो इशू आएगा, पर वो उसका जो भी वहां मटेरियल महंगा होगा वहां की जनता को ही देखना है ना, वहां के मटेरियल के बारे में। जिसको जरूरत है ऑटो कंपोनेंट की वो तो लेगा, चाहे 50% उसके ऊपर फ्रेट 50% वो लगे ड्यूटी, चाहे ज्यादा भी लगे तो उसको तो लेना ही लेना है ना। वो उसमें तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अगर वो कंपोनेंट इंडिया का लग रहा है वहां पे, तो उसको डेवलप करने में भी तो अभी उसको 6 महीने लगेंगे ना। एकदम से तो कुछ भी नहीं हो पाएगा कि एकदम से मार्केट खत्म कर देंगे कुछ भी हो जाएगा। रमनदीप जी, क्या लगता है आपको कि ये जो अगले 60 दिन में आप कह रहे हैं कि काफ़ी कुछ पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरह का इम्पैक्ट पड़ सकता है नौकरियों पर और प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ पर और प्लांट्स पर, और कितने एक्सपोर्टर्स इससे इम्पैक्टेड होंगे? कई बड़े लेबल्स हैं वो तो चलो एब्जॉर्ब कर जाएंगे इस चीज़ को, लेकिन जो मे बी जिनको पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे थे या जिन्होंने नई नई फैक्ट्री लगा ली, लोन ले लिया, सब कुछ कर लिया, उन सब का क्या होगा? देखिए, मेरे हिसाब से जो स्मॉल एंड मीडियम साइज के एक्सपोर्टर्स हैं, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी टफ फॉर देम टू सर्वाइव बिकॉज दे ओनली वर्क विद वेरी स्मॉल इंपोर्टर्स आल्सो, जिनके वहां पे कैश फ्लोज अफेक्ट हो जाएंगे बिकॉज दे कैन नॉट सडनली गेट सो मच मनी टू पे द थिंग, द ड्यूटीज एंड एवरीथिंग। तो वो उनको वहां पे सस्टेन करना मुश्किल हो जाएगा। एंड लॉट ऑफ देम आई फील
unfortunately will be going out of business. कोविड के टाइम भी रमनदीप इस टाइप का हुआ था कि कैंसिलेशन हो गए थे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के यूएस से, और उसके बाद फिर काफ़ी सारे लॉ सूट्स हुए थे, लीगल एक्शंस हुए थे, फिर सब कुछ ठीक हो गया। क्या ऐसी सिचुएशन दोबारा हो सकती है, सब कुछ ठीक हो जाए? देखिए, होने को तो सब कुछ हो सकता है, बट ओनली थिंग इज कि अगर एक बार बायर यहाँ से चला गया और इज टेकन द प्रोडक्ट फ्रॉम हियर, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू ब्रिंग इट बैक, बिकॉज उसने एक और सप्लाई चेन अगर क्रिएट कर ली है। एंड अनलाइक ऑटो पार्ट्स, यहाँ पे इट इज अ वेरी स्पेसिफिक आइटम एंड ओनली वन पर्सन मेक्स इट, एंड यू नो इट्स लाइक अ मोनोपोली काइंड ऑफ अ थिंग दैट द कार कंपनी कैन नॉट शिफ्ट फ्रॉम इट। सेकेंडली, कार कंपनी के लिए वो एक कंपोनेंट अगर यहाँ से 100 रुपए का ले भी रही है तो 50 रुपए बढ़ जाएंगे, बट गाड़ी का वैल्यू इतनी ज्यादा होती है कि उसमें ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। जो गवर्नमेंट से दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग। देयर आर सो मेनी कंट्रीज व्हिच आर बाइंग फॉर द सेम पाई, एंड बिकॉज ऑफ दैट इफ वंस द कस्टमर गोज फ्रॉम हियर, इट इज वेरी डिफिकल्ट द कस्टमर विल कम बैक, और विल हैव टू कम बैक एट मच डिस्काउंट्स और शार्पर प्राइसेस, व्हिच बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू सस्टेन। जी दीपक, जो ऑटोमोबाइल्स हैं वहाँ पे इंजन्स वगैरह तो जापान वगैरह से इंपोर्ट होते हैं यूएस में, लेकिन इंडिया से कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? आई गेस मदरसन सुमी काफ़ी करते हैं और भारत फोर्ज काफ़ी प्रोडक्ट्स भेजते हैं। उसके अलावा किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, और क्या इससे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा अगर सपोज प्रोडक्ट्स भेजने भारत से बंद हो जाएं? कोई ईवी सप्लाई चेन में कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या? अभी क्या है कि जो बहुत छोटे सप्लायर हैं उनको दिक्कत आ सकती है, जैसे माइक्रो यूनिट्स हैं या एमएसएमईज जो हैं, इनको दिक्कत आ सकती है। पर बड़े प्लेयर्स को कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि उनके अपने अपने प्रोडक्ट हैं, उनकी अपनी डिमांड है वो, और उनके अपने प्लांट्स भी हैं बाहर के देशों में बड़े बड़े, जितने जैसे आपने मदरसन सुमी बताया, मदरसन सुमी का अपना प्लांट है यूएसए में, और मदरसन सुमी ज्यादा मोल्डेड कंपोनेंट्स बेच रहा है वहां पर ना, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और भारत फोर्ज तो वैसे भी उनके लगभग मोनोपोली वाले प्लांट हैं, आइटम्स हैं, उनके फोर्जिंग कंपोनेंट हैं, वो इतनी जल्दी उनके ऊपर इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि अब जो फोर्जिंग कंपोनेंट है उसको दोबारा डेवलप करने में कम से कम एक साल 1.5 साल लगता है नया कंपोनेंट डेवलप करने में, तो वो कहीं इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा कंपोनेंट, तो वो उनकी मजबूरी भी हो सकती है कि उनको लेना ही पड़े वो कंपोनेंट। तो रमनदीप, जैसे हर चीज़ में मागा की बात हो रही है और वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है, क्या एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, क्या टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग भी यूएस में शिफ्ट हो सकती है? देखिए, ऑलरेडी यूएस में मैन्युफैक्चरिंग है, बट इट इज एट अ वेरी वेरी स्मॉल स्केल एंड नॉट ओवर 1% और 1.5%, मैक्सिमम 2% ऑफ द टोटल अपैरल सेल इज इन इंडिया, इन अमेरिका, एंड इट विल रिमेन दैट। वो बढ़ नहीं सकती, बिकॉज दैट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ गारमेंट देयर इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। वो नहीं होगा, बट देयर आर अदर कंट्रीज, जैसे आपके तो आज की डेट में वियतनाम है, कंबोडिया है, फिलीपींस है, बांग्लादेश है, इजिप्ट है, टर्की है, इतनी कंट्रीज हैं जो ये मैन्युफैक्चर करती हैं। सो देयर इज, एज पर मी, देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस फॉर द बायर टू टेक इफ इंडिया इज टू एक्सपेंसिव। तो रमनदीप, ये भी मतलब खबरें तो इस टाइप की भी आ रही हैं कि नेपाल में शिफ्ट कर दो, या फिर केन्या में शिफ्ट कर दो, या फिर बाकी ऐसी जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं, इथोपिया में शिफ्ट कर लो। कितना एक्चुअली पॉसिबल है? लेबर तो वहाँ मिलेगी, लेकिन एक्चुअली पॉसिबल है, मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां जो भारत की हैं वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएं पूरा सामान लेकर? लेकिन थिंग इज कि ये पॉसिबल तो है, बट अगेन टू ट्रेन द लेबर, टू सेट द फैक्ट्रीज, टू मेक न्यू फैक्ट्रीज, इट इज नॉट कि इट्स नॉट अ स्विच की ऑन किया तो सब कुछ ऑन हो गया। इट टेक्स एनीवेयर, मतलब अगर आपने कहीं बाहर कंट्री में लगाना है तो 1.5 साल तो उसको ऑपरेशन में आने में लग जाएगा। अब 1.5 साल के बाद में ट्रम्प का क्या नजराना है, नहीं है, नोबडी नोज। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, दीज आर वेरी वेरी कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स आल्सो नाउ, सो लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड, एंड यू डोंट पुट मनी समवेयर कि कल पता नहीं कि नेपाल के साथ लड़ाई हो जाए तो वहां पे टैरिफ बढ़ाते, फिर क्या करोगे? एग्जैक्टली, कुछ नहीं कह सकते। तो ये आखिरी सवाल है आप दोनों से, पहले मैं दीपक से पूछती हूँ। दीपक, अगर ये टैरिफ 50% परमानेंट हो जाते हैं फिर क्या होगा? अभी अगर टैरिफ 50% परमानेंट हो जाएगा तो उससे काफी जो
इंडियन इंडस्ट्री है जो एक्सपोर्ट कर रही है अमेरिका को, अभी टोटल हम लोग लगभग 18% एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने एक्सपोर्ट का अमेरिका को। उसमें से 10% के आसपास एक्सपोर्ट तो ऐसा है कि जो अमेरिका को भी लेना ही होगा, बिल्कुल बंद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, कुछ गारमेंट्स के कुछ आइटम्स हैं, कुछ ऑटोमोबाइल के आइटम्स हैं, कुछ ऐसे आइटम हैं जो उनको लेने ही जरूरी हैं। अगर 8-7% बाकी बैलेंस जो बचेगा, मान लो कुछ गारमेंट में होगा, कुछ ऑटोमोबाइल में होगा, कुछ बाकी उसमें होगा, इसमें इन सबको दूसरे कंट्रीज में जाना होगा, उसके लिए ये थोड़ा टाइम लगेगा, पर ये मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आने वाले टाइम में। अगर साल बाद अगर हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि सारी इंडस्ट्री दोबारा से वो सेटिंग कर लेंगे ये लोग कि कहीं किसके थ्रू माल बेचना है, या कैसे कहाँ पर यूनिट अपना सेट करना है, या किसी और कंट्री के थ्रू माल जाएगा, वो सब चीजें सेटल हो जाएंगी। अभी इमीडिएट लोगों में डर का माहौल है इस चीज को लेकर, वो थोड़ा अभी 4-6 महीने तो रहेगा ही। रमनदीप, आप क्या बोलेंगे? देखिए, अगर ये टैरिफ 50% रह जाते हैं ना फॉर पैरेलल ट्रेड जो अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मेरे हिसाब से 75% ऑफ बिजनेस विल गो आउट ऑफ द कंट्री। 25% तब भी रह जाएगा यहाँ पे, बट 75% खत्म हो जाएगा। And then to get that 75% back again, yes, it will take year, 2 years to reorganize yourself, get new countries in or whatever. So that will take time. It's not going to be overnight. और जो इतनी लेबर लगी हुई है उनका क्या होगा, जो जिनके पास अब काम नहीं बचेगा? बहुत सारे आउट बनेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। तो बहुत ही डिफिकल्ट सी सिचुएशन यहाँ पर सामने नज़र आ रही है। हालांकि अभी तो अगस्त में ही, सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त में 6 राउंड ऑफ डिस्कशंस बचे हुए हैं। उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक हो जाए और भारत के लिए सब कुछ ठीक हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के लिए, हमसे जुड़ने के लिए और ये सब जानकारी देने के लिए। तो बात टकेगी में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।